नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं लघु हास्य कहानी जाट का खेत। इसे लिखा है अनंत ने। माधो जाट का चना पगडंडी के किनारे ही बोया हुआ था। पगडंडी उसके गांव से दूसरे बगल के गांव को मिली हुई थी, इसलिए हमेशा उस पर से लोग आया जाया करते थे। जब चने में फूल आए तो माधो की चिंता बढ़ी। आखिर वह जो सोचता था वही हुआ। जब चने में दाने पड़ने लगे तो जो कोई भी पगडंडी से जाता एक मुट्ठी उखाड़ लेता था। आखिर कब तक कोई रखवाली करता। एक दिन वह रखवाली कर रहा था तो देखा कि सामने से 4 आदमी पूरा एक बोझ चना उखाड़े चले आ रहे हैं, जैसे चना कभी देखा ही न हो। अगर कोई अकेला आदमी होता तो माधो बिना 1 मिनट की देर किए टूट ही पड़ता उस पर, परंतु यहाँ 4 थे। फिर भी उन्हें कैसे जाने दे। वे सब चना रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। उल्टे बात बढ़ती तो माधो ही मार खा जाता। आसपास के सब किसान घर को जा चुके थे। माधो का गुस्सा उन लोगों की सीना जोरी से और भी बढ़ गया, लेकिन लाचारी के कारण वह कुछ कर नहीं पा रहा था। माधो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा पहचानता था। उनमें एक पंडित जी, दूसरे वकील, तीसरा बनिया और चौथा लुहार था। माधो ने सोचा, एक साथ तो इन लोगों से पार पाना मुश्किल है। किसी प्रकार एक एक को रास्ते पर लाना चाहिए। ये सोचकर वह लुहार से बोला, पंडित जी तो हमारे पूज्य हैं और वकील साहब खेत का या पटवारी का कभी झगड़ा पड़ा तो अदालत में हमारी मदद करेंगे। महाजन की तो हमेशा किसानों को जरूरत रहती ही है, वे माई बाप है। पर ए लुहार, तूने क्यों चना उखाड़ा? कहकर माधो टूट ही पड़ा लुहार पर। बाकी तीनों आदमी सोच रहे थे, चलो हम लोगों को तो किसान ने छोड़ दिया, हम लोग क्यों लुहार के बीच पड़ने जाएं। जब लुहार की मरम्मत हो चुकी तो माधो बनिए की ओर घूमा, बोला, महाजन, हमारे गांव का बनिया मर गया है जो मैं आपसे रुपया कर्ज लूंगा, और कर्ज लूंगा तो क्या सूद नहीं लेंगे आप? तब भला चनों को ही बिना दाम दिए क्यों तोड़े जा रहे थे? इतना कहकर जाट ने उसको भी वहीं ढेर किया। वकील साहब और पंडित जी थोड़ा तो घबराए, लेकिन सोचा कि हम लोगों को तो कुछ कहा नहीं है, बच जाएंगे। हम क्यों बनिए को बचाने जाएं? हमसे तो जाट खुश है, सो इसे नाराज करना ठीक नहीं। तब तक माधो फिर वकील साहब की ओर मुड़कर बोला, वकील साहब, पंडित जी की बात दूसरी है। वह स्वर्ग का रास्ता बताने वाले हैं, सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। वह 1000 गलती करें तो भगवान भी इन्हें माफ कर देंगे। पर आप तो कानून जानने वाले हैं, आपने ऐसा काम क्यों किया? और फिर जाट ने उनकी भी वही गत बनाई। जब ये तीनों वहीं ढेर हुए पड़े थे, तब उसने लपक कर पंडित जी का हाथ पकड़ ही तो लिया। बोला, क्यों पंडित जी, जिंदगी भर शिक्षा देते फिरते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, लोभ से बचो, नहीं तो नरक मिलेगा और गति नहीं होगी। और आपका ये धंधा? अरे स्वर्ग और नरक तो जब मिलेगा तो उस जन्म में मिलेगा। यहाँ मैं आपको प्रत्यक्ष इस काम का फल दिए देता हूँ। और लगा गधे पर लाठी बरसाने की तरह पंडित जी को धुनने। इस तरह चारों व्यक्तियों की मरम्मत करके माधो ने कहा, जाइए, आप लोग घर जाइए और अब ऐसा काम कभी मत कीजिएगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जाट का खेत। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।